हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप दोनों के बीच की सिचुएशन करंटली जैसी भी चल रही है आप रीडिंग को देख सकते हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। आप लोगों से इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इफ़ यू गाइस आर न्यू हेयर, आप न्यू हैं चैनल पे, सो वेलकम टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और डेफिनेटली मैं फिर आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सब मेंशन की गई हैं, आप नीचे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस चेक करना नहीं आता तो मेरे चैनल पे आप जब जाएंगे, आप मेरे अबाउट में जाएंगे जहाँ पे सारी डिटेल्स होती हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स में ईमेल और इंस्टाग्राम दोनों का मेरा आईडी मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अपने पर्सन पे 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करें। फोकस बनाइए अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। आपका चाहे इनके साथ नो कांटेक्ट है, लीस्ट कांटेक्ट है, कोई सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, किसी तरह की भी सिचुएशन चल रही है, रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशनशिप भी है, तो आप इस पर्सन के लिए रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स ही देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव पीस। वी हैव इट्स अ बैलेंस। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं और इनको महसूस होता है कि ये चीज़ें आपके इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसफुली कनेक्शन को बेसिकली ये पर्सन इस टाइम बनाना चाह रहे हैं। अगर आपके बीच में कोई चीज़ें ठीक नहीं भी चल रही तो इनको महसूस होता है कि एक पीसफुल कनेक्शन, एक पीसफुल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंटल हो पीस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो, वो इनको इस टाइम महसूस होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप ऐसे इंसान हो जिससे इनका पीस कनेक्टेड है। दैट्स वाई अब ये सिचुएशन को किसी तरह से बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। यस, आपके साथ बेसिकली ये पर्सन ना कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं। हो सकता है आप एक दूसरे से डिफरेंट हो या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी हो सकती हैं, बट इनको महसूस होता है कि चीज़ों को फिर भी अगर आपके बीच में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच की पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट है या कुछ भी डिफरेंट है, तो इनको महसूस होता है कि इनको पीसफुली चीज़ों को ना टैकल करना चाहिए, पीसफुली ट्रीट करना चाहिए, पीसफुली चीज़ों को बनाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज राइट नाउ पीस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, तो बेसिकली मुझे लग रहा है आपके सिचुएशन ना दोनों के बीच में पीसफुल नहीं रही या पीसफुल अभी चल नहीं रही है। बट ये महसूस करते हैं कि आप जो हो ना, आप एक ऐसे इंसान हो, या तो आप काम डाउन हो, कूल हो सकते हो, या फिर अभी आपकी एनर्जी इनको ऐसे महसूस होती है जैसे बहुत ही कूल है, आप बहुत ही ज़्यादा काम इस टाइम इनको दिख रहे हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा पीस में हो, बहुत ज़्यादा सुकून में हो। तो यही या वी हैव रिजेक्शन। मुझे लगता है ऑलरेडी कुछ लोगों ने या तो एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया हुआ है, चाहे इन्होंने किया फिर या फिर आपने किया है। बट ये जो भी चीज़ें रिजेक्शन की वजह से आपके बीच की एंड हुई हैं या किसी तरह से मैसी हुई हैं, ये पर्सन जो भी हैं वो उनको बैलेंस करना चाह रहे हैं। और दिस पर्सन फील्स के अब बैलेंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन जो भी है ना वो इस टाइम अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, यस, इस रिलेशनशिप से, ताकि ये फर्दर आगे सोच सकें क्लियर माइंडसेट के साथ, क्लैरिटी के साथ कि इनको फर्दर आगे रिलेशन कैसा बनाना है या किस तरह से चीज़ों को फिक्स करना है। मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एक रेस्ट एंड रिजुविनेंस की एनर्जी दिख रही है विद अ पीस एंड रेस्ट। यस, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू एनर्जी ये भी आ रही है कि इस इंसान को अगर तो आप लोगों ने रिजेक्ट किया ना तो ये पर्सन बड़े डिस्टर्ब से चल रहे हैं, इनको सुकून नहीं है। रेस्ट एंड पीस इनकी ज़िंदगी में, इनको लगता है एक रेस्ट, लाइक एक अच्छी नींद जो होती है ना, मुझे लगता है इस इंसान को उसकी ज़रूरत है। बिकॉज़ ये ओवर थिंक कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है, आपने इनको ब्लॉक किया है या किसी भी रीज़न की वजह से आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है। यस, और स्पेशली मुझे दिख रहा है अगर तो आप लोगों ने इस इंसान को रिजेक्शन दी है ना तो ये पर्सन से वो चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो पा रही। यस, इनका सुकून इस टाइम टोटली ऐसा लगता है बर्बाद हुआ है इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। यस, इस इंसान को सुकून नहीं है लाइफ में, बड़ी डिस्टर्ब एनर्जी है इनकी, इनको नींद नहीं आ रही क्योंकि ये पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक यही कर रहे हैं कि
रिजेक्शन नहीं इस पर्सन से बियर की जा रही, दैट्स वाई। स्पेशली अगर आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया ना, या क्रॉस लगाया है, ब्लॉक किया है, रिलेशन एंड किया है, तो ये पर्सन भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एंगर, गुस्सा आ रहा है इस इंसान को बहुत ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, दैट्स वाई आपने गुस्से में इस इंसान को रिजेक्शन दी है। एंड अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है तो ये पर्सन को तब भी सुकून नहीं आ रहा। यस, सोच रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस बना सकते हैं आपके साथ, दोबारा से सिचुएशन को काम डाउन पीसफुली क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यस, और अगर इन्होंने कोई कोशिश की तो गुस्से में हो सकता है आप इस पर्सन को खुद रिजेक्शन दे सकते हो अब, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है। ये इंसान आगे आपके साथ चाहते हैं कि ग्रोथ बने विद द प्रोटेक्शन, किसी तरह से रिश्ते को चाह रहे हैं बचा लें। यस, अदर कुछ लोग ऐसे दिख रहा है दे रियली वांट टू कमिट टू यू। यहाँ पर 2 लोग हैं वो सेम है, एक तरह से बंद हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होकर। तो ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं और इस रिश्ते को किसी तरह से बचाना चाहते हैं, बिकॉज अब एनर्जी दिख रही है। ये इंसान को महसूस होता है कि इनको ना इस रिश्ते को बचाने के लिए, और रिश्ते को अगर वो चाहते हैं कि आगे बने, तो किसी तरह से खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। बट दे फील आप गुस्सा हो, कोई ना कोई है ऐसा इंसान जो यहाँ पे गुस्से वाली एनर्जी में है विद एंगर। अदरवाइज़ इनको लगता है कि इन्होंने अगर गुस्से में कुछ ऐसा किया है तो अब इनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसको सबको चीज़ों को सेव करना है, बेसिकली प्रोटेक्ट करना है। या सॉरी गाइस, ये एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे स्टार साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, बट ये कुछ भी करके जो है ना वो रिश्ते को इस टाइम फील करते हैं कि इनको सेव करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। हो सकता है ये इंसान प्रोटेक्टिव तो आपको लेकर थे भी और हैं भी, बट गुस्सा इस इंसान से मुझे लगता है कंट्रोल नहीं होता। एंगर इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ने जो भी गुस्से में किया है इनकी नज़र आप पे। दिस पर्सन इज स्टिल कीपिंग एन आइज ऑन यू। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप पे नज़र रखे हुए हैं, देखने के लिए कि कब आपका मूड उनको नॉर्मल मिले और वो अपनी तरफ से बैलेंस बनाने की कुछ कोशिश करें, बिकॉज दे फील कि रिजेक्शन मिल सकती है इनको आपकी साइड से, दैट्स वाई। बट लेट्स सी, इस इंसान का या आपका फेवरेट कलर जो है वो ग्रीन, रेड, ब्लैक हो सकता है। बट ये फर्स्ट कार्ड आपका पीस का है कि ये इंसान जो भी है ना वो आप फील करते हैं कि इनको कनेक्शन को पीसफुली जो है ना वो किसी तरह से बनाना है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या उनके फीलिंग्स हैं। वी हैव ओपन योर आइज, इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसे महसूस करते हैं कि शायद आपको लगता है कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया है ऑलरेडी आपने हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ों को इग्नोर किया। एंड एक जो सेकंड मुझे एनर्जी दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि इस इंसान को काफ़ी कुछ चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं। लाइक पहले उनको लग रहा था कि जैसे ना आपके बारे में कुछ ना कुछ उनको डेफिनेटली पता था आप कैसे इंसान हो। कैसे का मुराद है कि लाइक आप अच्छे इंसान हो, बट इन्होंने आपकी उस एक अच्छी साइड को देख के भी कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज नहीं किया, या उन चीज़ों को लेकर आपको आगे चीज़ों में लाइक कनेक्शन को नहीं डील किया। तो राइट नाउ इनकी आइज़ काफ़ी हद तक ओपन हो गई हैं कि जब फर्स्टली आप लोग इनको शो कर रहे थे अपना कंसर्न, अपनी सीरियसनेस, तो इस इंसान ने उस टाइम चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है। यस, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ की वजह से ना ये इंसान रिजेक्शन की एनर्जी में है कि एक तरह से इनको हो रहा है कि इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया आपको, जबकि ये पर्सन को अच्छे से आइडिया था कि आप लोग सीरियस थे इनके साथ। यस, और आपकी इंटेंशंस, आपकी फीलिंग्स इनके लिए सीरियस थी, अच्छी थी, बट इन्होंने उन चीज़ों को फिर भी बहुत ज़्यादा लाइट लिया, बहुत ज़्यादा एक होता है ना फॉर ग्रांटेड लेना, फॉर ग्रांटेड लिया। और अब इनकी आइज़ ओपन हो रही हैं कि इनको अपनी आंखें तभी खुली रखनी चाहिए थी जो कि अभी खुल रही हैं। यस,
बिकॉज़ ये इंसान आपको अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्होंने बस उस चीज़ को ज़्यादा ना सीरियस नहीं लिया है। और अब इनको पता चल रहा है कि इनको रिश्ता बचाने के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए थी, या फिर रिश्ता बचा के रखना चाहिए था, बिकॉज़ आपने हर तरह से सारी कोशिशें की हैं अपनी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। राइट नाउ ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, और इसीलिए आपके साथ अब दोबारा से रोमांटिक लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। यस, राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, पॉजिटिव साइड को देखना है। चाहे आपके साथ रहते हुए ये पर्सन अपने आप की टॉक्सिसिटी शो कर रहे थे, गुस्सा शो कर रहे थे, बट अभी ये हर चीज़ को बड़े पॉजिटिवली देख रहे हैं और पॉजिटिवली ही आगे चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि अगर ये पॉजिटिव रहेंगे ना और पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपके बीच की जो एक सिचुएशन है वो अच्छी बन पाएगी। तो अगर तो रोमांस आपके साथ दोबारा बनाना है, या फिर किस तरह से रोमांटिक आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट करना है, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। पहले आप पॉजिटिव थे, तो अब ये इंसान तब चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट राइट नाउ आप खुद अच्छा सोचना चाह रहे हैं। और बड़ा ये पर्सन जो है ना वो होपफुल हैं कि अगर ये अच्छी सोच सोचेंगे, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स को देंगे, तो आपके बीच की जो एक रोमांटिक सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है, या फिर आपके साथ इनकी रोमांटिक लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। बिकॉज़ ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी और प्रोटेक्शन है, बचाना चाह रहे हैं इस रिश्ते को किसी भी तरह से। रीडायरेक्ट योर थॉट्स। ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं दोबारा आपके बारे में। पहले जैसा भी इन्होंने सोचा है डेफिनेटली सही नहीं सोचा, या फिर सोचा है उसको ठीक से चीज़ों में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो फोकस ऑन वट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन वट यू फेयर विल हैपन। ये जो भी चाहते हैं ना आपके साथ रोमांटिकली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना या दोबारा से रोमांस आपके साथ स्टार्ट करना, ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि दिस पर्सन फील्स कि अगर ये पॉजिटिव सोचेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी है, जैसे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की है कि अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके बीच में अच्छी बनेंगी। तो इस रिलेशनशिप को दोबारा से अट्रैक्ट करने के लिए इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको सोचना है दोबारा आपके बारे में, बट अच्छा सोचना है। पहले अच्छा हो सकता है उस तरह से नहीं सोचा जिस तरह से आप ये सोचना चाह रहे हैं। अनकंडीशनल लव, या ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, विदाउट एनी मीन एनर्जी। कोई सेल्फिशनेस नहीं मुझे दिख रही, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना वो अब आपसे प्यार करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको फील होता है कि इनको आपसे ऐसा प्यार है कि जो ना तो कोई ख़त्म कर सकता है इस प्यार को, ना ही कोई आप दोनों को दूर कर सकता है। अगर आपके बीच का एक सेपरेशन चल रहा है या आपके बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है तो वो ये एक टेम्परेरी है। यस, और बहुत जल्द जो है वो कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि चीज़ें आपके बीच की ये प्रोटेक्ट कर लेंगे अच्छा सोच के। यूनिवर्स की तरफ से इनको कहीं ना कहीं हेल्प आएगी और चीज़ें आपकी बैलेंस आउट हो जाएंगी। बिकॉज़ ये पर्सन अनकंडीशनल लव करते हैं। क्यों अनकंडीशनल लव कर रहे हैं? बिकॉज अभी इनकी आइज़ ओपन हो गई हैं। आपके रहते हुए इनकी वो चीज़ें नहीं वो देख पा रहे थे जो कि उनको देखना चाहिए था। बिकॉज मोस्टली आपकी लाइफ में जब कोई चीज़ है, इंसान है, आपको वो चीज़ें आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हो या उसकी वैसी वैल्यू वर्थ नहीं कर पाते। जब वो चीज़ें या फिर वो इंसान आपकी लाइफ से चले जाते हैं या नहीं रहते, वो आपको वैल्यू उनकी ज़्यादा होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी इंसान के बारे में उतना सोचते भी नहीं हो जितनी उसकी एब्सेंस आप को उसके बारे में सोचने पे कहीं ना कहीं लाइक मजबूर करती है। तो आप किसी के साथ रहते हुए उतना उसके बारे में सोचोगे नहीं, ना ही इंटेंसिवली फील करोगे। कुछ लोग करते भी हैं बट मोस्टली नहीं करते। तो जाने के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा फील हो रही हैं और ज़्यादा सोची जा रही हैं। तो इस पर्सन का वही सारा मुझे दिख रहा है इस टाइम सिचुएशन। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है पे अटेंशन टू द साइंस। कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ बन रही हैं, तो ये इंसान जो भी है वो नोटिस कर रहे हैं और आई थिंक आप लोगों को भी नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये कोई कोइंसिडेंस ऑब्वियसली नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ना कोई साइंस दिए जा रहे हैं आपको मिलवाने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ये इंसान नोटिस कर रहे हैं जिससे इनको लगता है कि ये अच्छा सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क कर रही हैं। यस, सो लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। यहाँ से कुछ देखते हैं कि ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस।
वी हैव इट्स अ जजमेंट, यस इट्स अ रियलाइजेशन गाइस। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है विद द पे अटेंशन टू द साइंस एंड विद द जजमेंट। कहीं ना कहीं इस इंसान की अवेकनिंग हो रही है, इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यस। और इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों की समझ आ रही है। दैट्स वाई अब फील करते हैं कि इनको इस कनेक्शन का रिन्यूअल करना है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आपसे प्रे कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन की रिन्यूअल के लिए। बिकॉज अगर कुछ पास्ट में नेगेटिविटी थी या फिर इस पर्सन की कोई नेगेटिव थॉट्स थे आपको लेकर, या फिर कुछ अच्छा नहीं सोच रहे थे पॉजिटिव आपके बारे में, जो अभी सोच रहे हैं, तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे उनको क्लियर हो रही हैं विद टाइम। तो एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली किसी तरह से रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं और इनको महसूस होता है कि इनको कोई ना कोई फाइनल डिसीजन बनाना है आपके इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करने का। तो ये अब फाइनली ऑब्वियसली कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और इनको महसूस होता है कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। बट ये मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स सब कुछ करते जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी यूज़ करते जा रहे हैं ताकि चीज़ें जो हैं आपके बीच में एक जल्दी से ग्रो करें और जल्दी से आपके बीच में पैचअप हो जाए। 6 ऑफ कप्स बहुत याद कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ना, वो आपकी तरफ वापस आने का डिसीजन जो है ना, इनको महसूस होता है इनको लेना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, तो ट्रांसफॉर्म और एक चीज़ों को नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। यस, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो ये कप आपको देना चाह रहा है। ये पर्सन दोबारा से अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपको वो लव दोबारा देना चाहते हैं जो यहाँ तो पहले आपके बीच में ख़त्म हो गया था, या फिर आपको उस तरह से नहीं दे पाए थे जिस तरह से आप डिज़र्व कर रहे थे। सो बेसिकली राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको किस तरह से आपके साथ रिश्ते को रिन्यू करना है, किस तरह से आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना है। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है बेसिकली। यस, बिकॉज ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट की एनर्जी है और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का कोई ना कोई सोल का कनेक्शन है जिसको ये पर्सन जो है ना अपनी सोल को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे। यस, और आपसे एक ब्रेकअप एंडिंग होने के बाद इनको ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फील हो रही हैं कि ये अपने आप को आपसे कट नहीं कर पा रहे हैं। जितना कट करने की हो सकता है इस इंसान ने कोशिश की है, उतना ज़्यादा ये इंसान इंटेंसिवली आपके करीब आने के लिए जो है ना वो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अर्ज होती है। सो इस पर्सन के अंदर अर्ज है दोबारा से आपके साथ रिकॉन्साइल करने की, दोबारा से आपके साथ रिन्यू करने की इस कनेक्शन को। बिकॉज ये पर्सन बहुत आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं। जो भी आपकी मेमोरीज पास्ट की रही हैं वो इनको महसूस होता है कि वो टाइम बड़ा खुश था, बहुत हैप्पी था, ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश थे। तो उसको दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए ये इंसान जो है वो आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा से बनाना चाहते हैं। यस, और डिसीजन लेना चाह रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है ये पर्सन इस आपके सेपरेशन से। दे आर वेरी डिसअपॉइंट एंड लिटरली मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको रुलाया है तो खुद भी रो रहे हैं। बिकॉज अगर आपने किसी को रुलाया तो आपको खुद भी रोना पड़ेगा एक टाइम पे। आप देख सकते हो यहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइज एंड सब में से टीयर्स हैं। यस, एंड स्पेशली ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे ड्यूरिंग द बाथ टाइम और शॉवर टाइम ये इंसान जो है वो ज़्यादा रोते हैं, बाथरूम में, वॉशरूम में, जेंडर चाहे इनका कुछ भी है, बिकॉज इनको आपकी याद आती है। तो दुनिया से अपना दुख छुपाने के लिए ये अकेले में वॉशरूम में, बाथरूम में जो टाइम स्पेंड होता है वहाँ पे ये पर्सन ऑब्वियसली आपको ज़्यादा याद करके रोते हैं। यस, इसीलिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं दोबारा से आपके साथ रिबर्थ का, रिकनेक्ट होने का, रिकॉन्सिलिएशन का। यस, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी डिसअपॉइंट है ये पर्सन, आपको डिसअपॉइंट किया तो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। इस ब्रेकअप का आपके साथ इस कनेक्शन को ख़त्म कर देने का एक बहुत रिग्रेट मुझे दिख रहा है इस इंसान की एनर्जीज़ में। दिस पर्सन मे हैव अ कलरफुल आइज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, हेज़ल। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आई थिंक इस इंसान की आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, मे बी आपकी भी हो सकती हैं। बट ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है इस पर्सन की। आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा आपको याद करते हैं। यस, दिस पर्सन रियली मिस यू अ लॉट, इसीलिए आपसे दूर नहीं रह पा रहे। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ डिस्क, अगेन बैलेंस की एनर्जी है। आपको अपना ग्रेटिट्यूड,
आपको लेकर ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को भी शो करना चाहते हैं और आपके सामने भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी सेटिस्फाई, अब आपको अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन शो करना चाहते हैं कि ये पर्सन खुश हैं आपके साथ, या ये पर्सन को आप खुश करते हो कहीं ना कहीं, तो ये बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ऑल्सो ये पर्सन जो है ना अब आपको अपनी एक बहुत ही काइंड, बहुत ही जनरस साइड जो है ना वो शो करना चाह रहे हैं, ताकि आपके बीच में एक कनेक्शन जो है वो बैलेंस बन जाए। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, दुखी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इस दुख से निकलना चाहते हैं। यस जिस डीप इमोशनल पेन से ये पर्सन गुजर रहे हैं, इनको महसूस होता है कि ये पेन इनको धीरे धीरे करके डेफिनेटली ख़त्म कर रही है और लाइफ में इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपकी याद जब बहुत ज़्यादा इस इंसान को ओब्वियसली सता रही है, मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि ये बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल रहे हैं। इन्होंने आप लोगों को भी लेके एक तो अनग्रेटफुल वाली एनर्जी शो की है, या फिर मुझे एनर्जी दिख रही है पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ना कुछ हर्ट करते रहे हैं, कुछ ऐसा बोल देना या ट्रीट ऐसे करना कि आपको पेन हुई, हर्ट हुए आप लोग। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपका ये कनेक्शन वन साइडेड से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहा है, आई थिंक आपकी साइड से। अब आपको ज़्यादा बेटर पता है गाइस कि क्या सिचुएशन है आपकी, एनर्जीज वाइस वर्सा है। मैंने आपको ये बहुत टाइम बाद बताया है, मैं हर अपनी रीडिंग में बोलती हूँ एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो अब आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि ये एनर्जीज या ये फिर ये जो सिचुएशन है उसमें आप हो या फिर ये पर्सन है। बट यहाँ पे जिस इंसान ने भी दूसरे इंसान को एक तरह से हर्ट किया है, रिजेक्टेड फील करवाया है, पेन दी है, किसी तरह से दुख दिया है, अब एनर्जीज वाइस वर्सा हो गई हैं, लाइक अब टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। जिसने दुख तकलीफ़ दिया था अब वही इंसान रोड है, क्योंकि उनको रिग्रेट हो रहा है, यस डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, तकलीफ़ हो रही है कि क्यों ऐसा किया। तो वही इंसान जो इसने दुख तकलीफ़ दिया, स्पेशली अगर ये पर्सन है, तो अब वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं जिससे चीज़ें आपके बीच में सॉर्ट आउट हो सकें। यस बैलेंस बनाना चाह रहे हैं बेसिकली, ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए विद 6 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली ये इंसान बहुत, एक मिसिंग की जो एनर्जी है ना वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज जो आपकी इस पर्सन के साथ बनी थी, बनी हुई हैं, उनको ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना याद करते हैं, तो उसको जब रिकोलेक्ट करना चाह रहे हैं आप, जो कलेक्शन इनके पास ऑलरेडी आपकी हैं, आपकी मुझे लग रहा है दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ यू, या फिर आपकी एक दूसरे के साथ पिक्चर्स हो सकती हैं जो ये इंसान देखते हैं तो उनको आपकी याद आती है, तो याद आती है तो फिर दिल करता है चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो आप उसी लिए ना चीज़ों में किसी तरह से एफर्ट अपनी लगाना चाह रहे हैं कि आपके बीच में सब चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड हो जाएं, बिकॉज ये इस दुख तकलीफ से निकलना चाह रहे हैं। दिस पर्सन रियली फील रिजेक्टेड आपकी तरफ से, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं विद 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 5 ऑफ कप्स। इन्होंने जितनी तकलीफ़ दी है आपको, जितना दुख दिया है, अब ये पर्सन आपसे उसी चीज़ की माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी रिजेक्शन की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको रिजेक्ट किया हो। यस थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो भी सकता है पर्सन, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इस इंसान की अपनी ईगो हो सकती है, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए इस इंसान ने आपको हर्ट किया। पास्ट में हो, आई फील ये पर्सन सेल्फिश थे पास्ट में, बट अभी सेल्फिशनेस सारी ख़त्म हो चुकी है। एंड राइट नाउ ये इंसान आपको अपना अनकंडीशनल लव शो करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी आंखें जो है ना वो आंखें इस पर्सन की खुल चुकी हैं। यस कि आप कैसे इंसान थे या कैसे हो, और आप इनके लिए कितना वर्थ रखते हो, कितना वैल्यू रखते हो, या क्या मीन करते हो आप, अब ये पर्सन को सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं डिस्टेंस और सेपरेशन के बाद, ब्रेकअप के बाद। यस बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है रिजेक्शन की, एक ब्रेकअप की, हो सकता है ब्लॉक भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। या सो नंबर 3, 6, 2, 5 ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 20, 26, 23, 25 हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की 32, नॉट 30, 32, 30 भी हो सकती है, बट 32, 36, 35 इज़ इम्पॉर्टेंट। 66 मास्टर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यहाँ पे एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ आपका सोल कनेक्शन है एक दूसरे से। दैट्स वाई ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्गली जो है आपको याद भी कर रहे हैं और आपसे दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए। यस
और अब आपको भी अपनी तरफ से अपनी सेटिस्फेक्शन, अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं कि ये पर्सन खुश हैं कि आप इनकी लाइफ में आए या फिर आए हो और हमेशा रहोगे। ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली ये पर्सन बोलेंगे भी वर्बली, मुझे दिख रही है ये एनर्जी, एंड देन आपको अपने एक्शन के थ्रू शो करेंगे। या सो स्टार साइन यहाँ पे वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस एंड कुछ हद तक मुझे एयर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।